नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति किताब के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य चाणक्य जो है इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो कोयल होती है उसका रूप स्वर है। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी प्राणी की सुंदरता उसके शरीर और रंग रूप में नहीं होती, क्योंकि जो शरीर का रंग रूप है वो तो निश्चित समय के बाद क्षीण होने लगता है। ये कोई गोरा है तो उस पर झुर्री आएगी, कोई काला है तो उस पर झुर्री आएगी, कोई समय के साथ जो है उसका मतलब जवानी है तो बुढ़ापा भी आने वाला। वही समझा रहे हैं आचार्य चाणक्य कि किसी भी प्राणी को उसकी सुंदरता और शरीर को देखकर, रंग रूप देखकर जो है उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर और रंग रूप तो एक निश्चित समय के बाद क्षीण होने लगता है, यानी कि खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। श्लोक में जो 4 पैटर्न बन रहे हैं उसमें पहले पैटर्न में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को रंग रूप से जो है जज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम कोयल होती है तो कोयल को हम क्यों लाइक करते हैं, उसके स्वर के कारण। यहाँ पर बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि कोयल पक्षी एकदम काली है लेकिन उसका स्वर वाणी अत्यंत मीठी है, बहुत मीठी है, इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं। कोयल होती है तो काली होती है, कौवा भी काला होता है, कोई उसको पसंद नहीं करता। क्यों? काहे काहे करता है, मतलब स्वर, उसका गुण अलग है, कौवे का गुण अलग है, कोयल का गुण अलग है। दूसरा पैटर्न ये है कि स्त्रियों का रूप उनका पतिव्रत धर्म है। अगर कोई स्त्री है तो उसको पसंद कर सकते हैं, उसका जो रूप है, उसका जो गुण है वो क्या है भाई, यहाँ पे पतिव्रत धर्म है। यानी कि स्त्रियों का कर्तव्य होता है कि अपने पति की देखभाल करना और अपने संतान को सुयोग्य बनाना, ये उनका प्राइमरी गोल होना चाहिए। ऐसा आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि स्त्रियों का जो पतिव्रत धर्म है वही उनका रूप है। यानी स्त्रियों का रूप मतलब रूप से जज ना करो, उनका सतीत्व। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे ऐसे जो स्त्रियां हैं वो अपने देश के लिए, अपने पति के लिए, अपनी संतान के लिए कुछ भी कर देती है। तो वो चीज़ यहाँ पर आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि उनका स्त्रियों का जो रूप है वो उनका पतिव्रत धर्म है। जो पतिव्रत धर्म नहीं है तो वहां पर वो जो है उनकी स्त्रियों में जो है रूपता निखरता नहीं दिखाई देगा। आचार्य चाणक्य का जो ये श्लोक है उसमें तीसरे पैटर्न में बात आ रही है, कुरूपों का रूप विद्या है, कुरूपों का रूप विद्या है, ज्ञान है। अब ये कुरूपों क्या मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य चाणक्य? ये बोल रहे हैं कि जिन मनुष्यों का शरीर कुरूप है, जिनको कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, जिनको लगता है कि उनके जो है वो बहुत ही मतलब संसार में बहुत ही खराब दिखते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको ज्ञान विद्या ही रूप है, ये बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य। मनुष्यों का शरीर कुरूप है, उनको अपने गुणों का विकास करना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए, अपने अंदर गुण, अच्छे गुण जो है इंक्रीज करना चाहिए और उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे उनको सम्मान प्राप्त हो सके। यानी कि यहाँ पर पहले ही उन्होंने तय कर दिया है आचार्य चाणक्य ने कि भाई देखो, किसी को रंग रूप पर जो है देखकर इंप्रेस मत हो जाओ। रंग रूप तो आज नहीं तो 2-4 साल बाद जो है खत्म ही होने वाला है, क्षीण होने वाला है। इसलिए किसी को पसंद करो तो उसको जो है गुण धर्म से, उसका कर्तव्य क्या है, वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो चीज़ देखकर जो है आप उसको पसंद करो, ना कि उसके जो है रंग रूप देख के। रंग रूप तो समय के साथ क्षीण होता ही होता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य कुरूप है तो उसको जो है गुणों का विकास करना चाहिए और उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे आगे चलकर सम्मान मिले। साधु संत तपस्वी लोगों के लिए बोल रहे, तपस्वियों का रूप क्षमाशीलता है। यानी कि जो लोग तपस्वी हैं, जो लोग तपस्या करते हैं, साधु संत महात्मा हैं, उनका भाव क्षमा का होना चाहिए और सभी मनुष्यों की गलतियों को क्षमा करते हुए सबके हित की कामना करनी चाहिए। यानी कि अपना सारा जीवन समाज सेवा और देश सेवा में लगाना चाहिए। बताइए आचार्य चाणक्य का ये श्लोक आपको क्या सिखाता है? ज्यादातर जो है आचार्य चाणक्य का जो विचार है वो उस श्लोक में से 4-4 मैसेज देता है। मतलब एक श्लोक में आपको 4 चीज तो सीखने को मिलेगी। और इस श्लोक में भी मैंने आपको 4 चीज बताया।